जनाब, आगाज में आज जरा एशिया कप की बात करेंगे क्योंकि जो क्रिकेट शायकीन हैं वो एक मखमसे का शिकार दिखाई दे रहे हैं कि एशिया कप में हमारी टीम क्या अगले मैचेस खेलेगी या नहीं खेलेगी, क्योंकि ये तशवीश इसलिए पाई जा रही है। आपको पता है कि मुतनाज़ रेफरी जो हैं एंडी पायक्राफ्ट, उसके लिए पाकिस्तान ने कहा था कि उन्हें हटाया जाए वरना एशिया कप के जो बकिया मैचेस हैं वो पाकिस्तानी टीम नहीं खेलेगी। और अपने इस मौक़िफ़ पर पाकिस्तान अभी तक डटा हुआ है। तो एशिया कप में ये जो शेक हैंड का तनाज़ा था अब जनाब बहुत ज़्यादा ही शिद्दत इख्तियार कर गया। और पहले ये इतलात आई कि आईसीसी ने पाकिस्तान का मैच रेफरी को जो हटाने का मुतालबा है उसे मुस्तरद कर दिया है और वाज़े कर दिया है कि एंडी पायक्राफ्ट ही मैच रेफरी रहेंगे। पाकिस्तान एशिया कप से दस्तबरदारी के मौक़िफ़ पर कायम रहा है और कल कौमी टीम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी मनसूख कर दी गई। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रैक्टिस के लिए दुबई आईसीसी एकेडमी पहुंची और भरपूर प्रैक्टिस भी की। आज पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एशिया कप का अहम मैच शेड्यूल है और फिर रात गए ये खबर आई कि जो ज़राए ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान के मैचेस से मुतनाज़िर रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को हटाने पर इत्तेफाक अब हो चुका है। उनकी जगह रिची रिचर्डसन का तकर्रुर किया जा सकता है और मामला तय पाने की सूरत में पाकिस्तान आज यानी बुध के रोज़ दुबई क्रिकेट स्टेडियम में यूएई से मुकाबला करेगा। फतह की सूरत में सुपर 4 मरहले में रसाई मिल जाएगी। फिर इतवार को दोबारा भारत से मुकाबला होगा और आज पीसीबी इस हवाले से अहम ऐलान करेगा। क्या पीसीबी को एशिया कप से बॉयकॉट करना चाहिए? अगर पाकिस्तान एशिया कप से दस्तबरदार होता है तो ये फैसला कितना मौसर साबित होगा? वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ये कहते हैं कि भारत के तैयारे भी गिर गए और जंग भी हार गए। खेल के मैदान में हाथ ना मिलाना खिफ़त मिटाने की कोशिश है। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया खेलों के मैदान तक अब पहुंच चुका है। स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को लिया सब अब 6 जहाज भी गिर गए, जंग भी हार गए, तो क्रिकेट के मैदान में आके हम हाथ भी मिलाएंगे, हम फलां करेंगे, ढमका करेंगे। देखिए, ये खिफ़त मिटाने का, एम्बेरसमेंट को ओवर करने का एक तरीका होता है, मगर ये वो लोग करते हैं जिनके कोई एथिक्स नहीं होते और जिनका कोई ऑनर नहीं होता। हम ऑनरेबल लोग हैं, हम जंग जीते हैं। स्पोर्ट्स के मैदान में भी हम बिलीव करते हैं कि जैसे भी हालात हो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि मैच रेफरी को इस तरह नहीं करना चाहिए था। मैच रेफरी तो रेफरी होता है, उसको रेफरी के तौर पे एक्ट करना चाहिए था, बट आगे जो भी होता है इट्स फॉर द पीसीबी टू डिसाइड। ये तो हमारे विफाकी वजीर इत्तलात हैं। उधर भारतीय पंजाब के जो वजीर आला हैं भगवंत मान सिंह ने पाकिस्तानी टीम से हाथ ना मिलाने पर भारतीय टीम को खूब आड़े हाथों लिया है, खूब क्लास लिया उनकी। उन्होंने कहा कि अगर मुसाफिर करने का इतना ही शौक था तो पाकिस्तानी बैटर्स के कैच क्यों पकड़े। तो जनाब ये है सारी सूरत हाल जिस पर हमने करनी है बात और हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साबिक कैप्टन आमिर सुहेल हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच आमिर फॉर ज्वाइनिंग अस। इत्तलात ये आ रही हैं कि आईसीसी की जानिब से दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान के मैचेस में एंडी को तब्दील किए जाने का इम्कान भी है। ये पाकिस्तान के लिए कितना काबिल कबूल होगा? देखिए, जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि आईसीसी जो है वो दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। तो अगर दरमियानी रास्ता निकल जाता है कि रिचर्ड रिचर्डसन जो हैं वो पाकिस्तान के मैचेस में आ जाएं और पायक्राफ्ट जो हैं वो दूसरे मैचेस में चले जाएं, तो उससे यह है कि आईसीसी की भी फेस सेविंग हो जाएगी, एशिया कप भी बच जाएगा और क्रिकेट को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा। और अगर ये दरमियानी रास्ता नहीं निकलता तो फिर पाकिस्तान को जो है वो बड़े सोच समझ के जो है वो फैसला करना है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा दे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ायदा जो है और पाकिस्तान का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा अजीज़ है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो अच्छी तरह सोच समझ के फैसला करेंगे। तो अगर पाकिस्तान आपका बाइकआउट करता है तो इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है और क्रिकेट को कितना नुकसान हो सकता है? देखिए इसमें नुकसान तो क्रिकेट का होगा। देखिए, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में। ठीक है, पाकिस्तान की आजकल परफॉर्मेंसेस जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अभी पाकिस्तान ने ट्राई नेशन बड़ा एक्साइटिंग मैच जीता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है। इससे यह है कि वर्ल्ड क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमेशा एक्साइटिंग क्रिकेटर्स जो है उनको प्रोड्यूस करता है। और आईसीसी को डेफिनेटली और जो ब्रॉडकास्टर हैं उनको नुकसान तो होगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम का होना जो है और पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो हमें हैंडशेक ना करना बिल्कुल डेफिनेटली ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट तो है, लेकिन इसके ऊपर जो भारत है वो अपना मौक़िफ़ ये दे रहा है कि कानून में कहीं ये शर्त नहीं है कि जो प्लेयर्स हैं उनका हाथ मिलाना ज़रूरी है। क्या उनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त है और क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं?
देखिए ये लॉज में तो नहीं कभी भी होगा, ये स्पिरिट ऑफ द गेम में आता है। और स्पिरिट ऑफ द गेम में जो है वो प्लेयरों को फाइन भी होते हैं, कई दफा प्लेयर्स के ऊपर बैन भी लगते हैं कि अगर वो स्पिरिट को डेंट करते हैं। सो ये गेम की स्पिरिट जो है वो डेंट हुई है इस इकदाम से, और ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है। और जो पाकिस्तान ने जो कंप्लेन किया है जिस लॉ के ऊपर, वो पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करना था। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और ताज़ा तरीन जो ठनी हुई है बातचीत इस वक्त पीसीबी और आईसीसी के माबैन और मुतालबात किए जा रहे हैं उस पर गुफ्तगू हो रही थी। और जारी बात है कि कुछ लॉज नहीं होते, कुछ मामूली चीज़ों पर एथिक्स जो हैं वो कारफरमा होते हैं। और एथिक्स ये हैं कि आपको मैच और टॉस के दौरान हैंडशेक करने होते हैं, मैच खत्म होने पर हैंडशेक करने होते हैं, जो मुजाहिरा करना चाहिए। यानी ये चीज़ें तो डिबेटेबल होनी ही नहीं चाहिए कि ये लॉ है या नहीं है, ये एथिक्स में शुमार है। और हमने जब भी देखा है हमारी टीम जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स शामिल थे, उन्होंने जैसा मर्जी परफॉर्म किया है, वर्ल्ड कप जीत के लेके आए हैं, लेकिन उन्होंने इन एथिक्स को नहीं छोड़ा है। यहाँ पर छोड़ा जा रहा है और हम जानते हैं कि क्यों छोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो जिस तरह से वज़ीर इत्तलात कह चुके हैं कि खिफत मिटाने के लिए किया जा रहा है। और अली दूसरी चीज ये भी है कि खेल के मैदान में जब प्लेयर्स जाते हैं तो फिर हर चीज एक साइड पर रह जाती है, अमन का पैगाम भी दिया जाता है। देखिए आप उन चीजों में इन चीजों को जो शामिल कर रहे हैं जिन्होंने बेसिकली रास्ते खोल के रखने हैं, जिस तरह से आर्ट्स है, जिस तरह से खेल है, ये कुछ चीजें हैं जिसमें रास्ते खुले रहने चाहिए, इनको कैद नहीं करना चाहिए, ना हमारे प्लेयर्स को, ना हमारे फनकारों को। देखते हैं कि डिसाइड क्या होता है, पाकिस्तान क्या डिसाइड करता है कि अपने मौक़िफ़ पर कायम रहता है, पीसीबी डटा रहता है, या फिर ये होता है कि दरमियानी सूरत हाल निकाली जाती है और जो पाकिस्तान के मैचेस हैं उनके लिए जो मैच रेफरी हैं उनको जो तब्दील कर दिया जाता है। तो देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है और बाकायदा तौर पर ऐलान क्या किया जाता है।